हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग मिक्स को। ठीक है, अपने इसके पहले के लास्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर हमारा नेचर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस किया था। मार्केटिंग ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं उसके पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो मार्केटिंग मिक्स होता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो मार्केटिंग मिक्स होता है इसमें कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं, बस आपको चार पी याद रखने हैं। 4 पी आपको ध्यान रखने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये 4 पी ध्यान रखने हैं। और कुछ 3 पी अलग से होते हैं, वो जो एक्सटेंडेड होते हैं वो अलग होते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं। उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी देख लो जो मार्केटिंग मिक्स होता क्या एक्चुअल में। तो ये दोस्तों जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसको आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है बस केवल कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो आपकी हेल्प करता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। बस ये इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो मार्केटिंग मिक्स है वो आपकी हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्रीजिंग सेल्स बाय अट्रैक्टिंग कंज्यूमर टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब क्यों आदमी कोई परचेज करेगा, कोई भी सामान क्यों परचेज करेगा? मान लो अगर हम एक टूथपेस्ट लेकर के आते हैं मार्केट से, तो हम वो उसको क्यों लेकर के आ रहे हैं? ठीक है, तो वो हमारी जो भी होता है कि कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाए और सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, यही चीज हमको मार्केटिंग मिक्स के अंदर पढ़ाई जाती, बताई जाती है। तो इसके अंदर 4P का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। अगर आप आगे के 3P नहीं भी लिखोगे तो वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर 4P जो होते हैं, 4P जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों क्या बात होती है? प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता है। प्रोडक्ट वही होता है जो भी आदमी, जो भी सेलर है उसको सेल कर रहा है। प्रोडक्ट को अगर जो भी सेलर है वो सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट है। अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होगा। मान लो एक कोई टेडी बियर बना रहा है, कोई भी मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर टेडी बियर बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या है? टेडी बियर। किसी के अंदर लैपटॉप बन रहा है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप है। किसी के अंदर स्मार्टफोन बन रहा है तो स्मार्टफोन उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी चीज़ें उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, बट एक कंज्यूमर के लिए सारी चीज़ें प्रोडक्ट होती है। जितनी भी चीज़ें उसके डिमांड में होती है, लाइक उसके लिए तो सारी चीज़ें प्रोडक्ट होती है ना, जैसे कि फ़ोन भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप भी प्रोडक्ट है, और कॉपी, पेन, ये सारी जितनी भी चीज़ें उसके लिए प्रोडक्ट होती है। बट कंपनी के लिए क्या प्रोडक्ट होती है? जो भी चीज़ों को सेल करता है। तो यहाँ पर देखो कि वॉट एवर कंपनी सेलिंग, जो भी कंपनी सेल करती है टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड, जिससे कि जो भी उसकी कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होती है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसका मेन एम होता है तो वही यही होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अभी देखो प्राइस। दोस्तों प्राइस के बारे में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्राइस वो पॉइंट होता है जहां पर जो बायर होता है वो एग्री कर जाता है, कि वो बोलता है कि नहीं नहीं हाँ ठीक है, मैं तो यहाँ पर एग्री कर रहा हूँ, मुझे इतने ही पैसे में ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो वही प्राइस होता है। मान लो कि 100 रुपये में अगर बायर ने बोला कि 100 रुपये में इसके चार्ज करूंगा, तो जो बायर होता है वो क्या बोलता है कि नहीं मैं 50 रुपये दूंगा। चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, 70 रुपये में डील फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जिस पॉइंट पे दोनों लोग एग्री कर जाते हैं, जिस पॉइंट पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। तो जो प्राइस होता है वो उसकी वैल्यू भी बताता है। अब मान लो कि एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जाओ तो आपको 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पर छोटे से मोबाइल फ़ोन के लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर आप एक कुछ भी मान लो टेडी बियर ही लेकर के आते हो तो 2-4 हज़ार रुपये में खूब बड़ा सा टेडी बियर मिल जाएगा, है ना। तो वही क्या है कि यहाँ पर जो भी प्राइस होती है वो उसकी मनी की वैल्यू भी बताता है, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी बताता है कि कितना यूटिलिटी है आपकी वैल्यू, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो इट शोज द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ कस्टमर्स इमेज, जिससे कि जो कस्टमर है उसके इमेज में आपकी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि इसके कुछ एक शेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके जो प्राइस होते हैं कैसे किस तरीके से रखे जाते हैं, उसके शेयर के ऊपर रखे जाते हैं, उसका कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके मटेरियल किस तरीके का लगा, अगर अच्छा मटेरियल लगा होगा तो अच्छी खासी कॉस्ट होगी, अगर घटिया मटेरियल लगा होगा तो बेकार कॉस्ट होगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ब्रांड के रेपुटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ब्रांड का क्या रेपुटेशन है, अलग सेम जीन्स आपको मिल जाएगी बट अलग अलग ब्रांड का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप जाओगे तो थोड़ा जिस भी दुकान से, थोड़ा शोरूम
शोरूम से खरीदोगे तो वहाँ पर से वो लोग भी अपना कुछ चार्ज करेंगे ना। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, अलग अलग जगह से इन सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है जो भी प्राइस होता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसके अब बहुत शॉर्ट में वही बोलें तो यही एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो बायर और जो सेलर है दोनों लोग एग्री कर जाते हैं टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना है दोस्तों प्राइस के बारे में। प्लेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्लेस कुछ नहीं होता है। प्लेस दोस्तों वो होता है जहाँ पर जो बायर है और जो सेलर है दोनों लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में। वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो प्लेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द लोकेशन, ऐसी लोकेशन को जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर लिया जाता है या फिर जो प्रोडक्ट होता है वो सेल हो जाता है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि वेयर सेलर एंड बायर दोनों लोग जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर सेलिंग और परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केट। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया। अब मान लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो भी आपकी क्या होगी, प्लेस होगी, क्योंकि वहाँ से आप चीज़ों को खरीद रहे हो, ठीक है। अगर आप दुकान में जाकर के ऑफलाइन भी कहीं पर जाकर के कुछ सामान खरीद रहे हो तो वो भी आपकी क्या होगी, प्लेस होगी, ठीक है, जहाँ पर दोनों लोग एग्री करते हैं। देने वाला सेल करने वाला सेल करता है और परचेज करने वाला मतलब जो बायर होता है उसको परचेज करता है प्रोडक्ट को, वही उसका क्या होता है, प्लेस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रमोशन का क्या मतलब होता है। प्रमोशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रमोशन का मतलब कि कोई भी चीज़ के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना। प्रमोशन का करने से क्या होता है दोस्तों, प्रमोट करने से प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्निक टू कम्युनिकेट और इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब कि ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिससे जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, हमारे प्रोडक्ट में ये यूनिकनेस है। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना ही, कम्युनिकेट करना लोगों के बीच में, वही क्या होता है, प्रमोशन होता है। अभी देखते होंगे आपकी कितने सारे जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, तो ये बार बार ऐड चलाया जाता है जब भी आप कभी टीवी खोल करके देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार जो भी कुछ एक एड्स हैं जो बार बार चलते होंगे, तो ये एक तरीके क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। सो दीज टेक्निक्स इंक्लूड जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन के थ्रू कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग घर घर जाकर के करो, डायरेक्ट सेलिंग जाकर के मतलब अब एक दुकान खोल करके बैठ जाओ, या पब्लिक के साथ में रिलेशन, अच्छा खासा रिलेशन बनाओ, सभी लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन बना करके भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रमोट करना प्रोडक्ट को, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सटेंडेड पीस हैं, यहाँ पर 3 पी जो होते हैं वो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं, कि आजकल 3 पीस का और भी ज़्यादा यूज़ होता है। 3 more P have been added to the marketing mix, namely people, process and physical evidence। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीपल होता है, पीपल का मतलब क्या आप समझते हो ना, कि पीपल क्या होते हैं, पीपल से रिलेटेड, मतलब कि देखो एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे जो भी एजुकेशन है वो किसके बिना पॉसिबल नहीं, स्टूडेंट्स के बिना पॉसिबल नहीं। स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो एजुकेशन कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। इसी तरीके से जो पीपल होते हैं, पीपल अगर मार्केटिंग करने जाओ तो वहाँ पर अगर आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, जो मैनेजमेंट होगा, जो कंज्यूम करने वाला है प्रोडक्ट को, वो अगर नहीं होंगे तो फिर मार्केटिंग किसके बगैर करोगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वही जो पीपल होते हैं, इन्हीं सारे लोगों को मिला करके इन्हीं को बोला गया है कि इट रिफर्स टू द एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स, जितने भी सारे लोग होते हैं, इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। बिकॉज मार्केटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट पीपल, ठीक है। तो ये होता है पीपल के बारे में। प्रोसेस के बारे में डिस्कस बताएं तो प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़। प्रोसेस क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो जिस तरीके से बनता है, जिस भी प्रोसेस से बनता है, ठीक है, प्रोसेस जिस भी प्रोसीजर से बनता है वही उसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। लाइक अगर कंज्यूमर के हाथ में जिस भी तरीके से, जिस भी प्रोसेस से पहुंच रहा है प्रोडक्ट, वही उसका क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस की अगर बात करें तो फिजिकल एविडेंस क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से क्या होता है कि एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिससे कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो डिलीवर्ड किया जाता है, जिससे जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, वो डिलीवर्ड करी जाती है कस्टमर को, कंज्यूमर को। इसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, किस तरीके से जो भी आपकी जो भी मान लो एक अमेजॉन है, अमेजॉन क्या कर रही है कि कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट को लेकर के जा करके दे रहे। तो फिजिकल एविडेंस का मतलब यही कि फिजिकल किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके से
कस्टमर के हाथ में पहुंचता है जा करके, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन विच द सर्विस और प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, जिस तरीके से जो भी प्रोडक्ट होता है वो डिलीवर्ड किया जाता है उसको ही हम लोग फिजिकल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो भी मार्केटिंग मिक्स क्या है ये क्या होती है, और इतनी चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो आपके पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी देख लो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कस्टमर वैल्यू एंड वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया कर उसको लाइक कर दिया करो, और पीडीएफ का लिंक जरूर से चाहिए हो तो जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो वहाँ पर से मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं वहाँ पर से दे दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।